जिस देश में एजुकेशन के लिए भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, उस देश में आप विकास की उम्मीद करते हैं। 19 दिन की भूख हड़ताल एक मांग के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य। और अगर आज आप खामोश रहे तो कल आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी कि जब शिक्षा के लिए आवाज उठाई जा रही थी तब आप कहाँ थे। तो क्या आप यही जवाब देंगे कि हम पढ़ लिख कर मूक बन गए थे, कहीं हमारे ऊपर कोई मुकदमा ना ठुक जाए। अय मेरे देश के नौजवानों, ऐसे परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन परिवर्तन सभी चाहते हैं, पर परिवर्तन के लिए कोई भी बंदा लड़ना नहीं चाहता। तो फिर परिवर्तन आखिर होगा कैसे? अगर आप अपने लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनका तो सपोर्ट करिए जो आपके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। सोनम वांगचुक सर को क्या जरूरत थी ये सब करने की? किस चीज की कमी थी उनके पास? बोलिए, है कोई जवाब आपके पास? नहीं ना? तो फिर क्यों? इस देश के लिए, आपके लिए, हम सबके लिए इस देश की सरकार ने क्या किया और हमने क्या किया? उनसे कोई बात करने तक नहीं गया। आखिर क्यों? ये सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से पीछे क्यों हट रही है? ताकि इस देश की आम जनता अनपढ़ रहे, लोग बीमारियों से जूझें, रोजगार न होने पर भुखमरी और लाचारी जैसी समस्याओं से मर जाएं। आप सभी देख ही रहे होंगे कि महंगाई आसमान छू गई और हम बस सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह गए। अगर ऐसे ही चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कतई माफ नहीं करेंगी और आपसे वही सवाल करेंगी कि उस समय आप क्या कर रहे थे। आज ना तो लोगों को फर्क पड़ रहा है, न सरकार को किसी प्रकार का डर है। चाहे कोई ड्रामा कहे या नौटंकी कहे, लेकिन जो मांग उठाई जा रही है वह गलत नहीं है। नीट ही नहीं, न जाने ऐसे कितने पेपर लीक हुए, कितने बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई, कितने परिवार टूट गए, कितने बच्चों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति नहीं है, यह देशभक्ति है। लेकिन आज हमारी देशभक्ति क्या रह गई है, आप जानते हैं? साल भर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब 15 अगस्त आएगा तो सब लोग तिरंगे वाला स्टेटस लगाएंगे और देशभक्ति दिखाएंगे। देशभक्ति सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं आती है। देशभक्ति तब होती है जब देश के बच्चों के साथ कुछ गलत हो और आप चुप न बैठ पाओ। अगर आप इनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से तो जरूर उठा सकते हैं। कम से कम इतना तो पता चले कि हम अभी भी पूरी तरह से खामोश नहीं हुए हैं। वरना कल अगर और एक इंसान चला गया तो हम भी वही करेंगे जो हर बार करते आए हैं। 2 मिनट का मौन धारण करके दुख जताएंगे और फिर अगली खबर का इंतजार करेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी आदमी, जो भी बच्चे दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं, वो अगर किसी भगवान या तीर्थ स्थल पर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार जंतर मंतर होकर आइए, सुनकर आइए, बैठकर आइए। और अगर आप दूर रहते हैं, आने जाने में समर्थ नहीं हैं, तो चाहे वह अपने कमेंट्स के थ्रू हो, वीडियो शेयर करने के थ्रू हो, अपने स्टेटस लगाने के थ्रू हो, हर तरीके से अपनी आवाज उठाइए। प्लीज कुछ तो करिए इस देश के बच्चों के लिए। जय हिंद।